हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने फेवरेट से चैनल बीपीएस कोचिंग सेंटर पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम को काफी कम समय बचा हुआ है, तो आप ज्यादा समय पढ़ाई पे फोकस कीजिए, क्योंकि एक बार समय चला जाएगा तो दोबारा वापस नहीं आने वाला है। तो इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई पे दीजिए, अपना 100% दीजिए, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है। ठीक है, तो आपकी तैयारी को हम बेहतरीन बनाने के लिए इस चैनल पे इस समय हम नरेशन सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, तो आपके जो भी डाउट हुआ करें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा करें। बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड कोई भी डाउट हुआ करे आप कमेंट में डाल दिया करें, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। आपकी तैयारी के लिए नरेशन सीरीज चला रहे हैं। नरेशन सीरीज का ये हमारा 5वां सेट है। जो भी डाउट होगा इसमें तुरंत कमेंट करना, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। ठीक है, आपका नरेशन सेट नंबर कौन सा है? 5 है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इज लिखा है ना, ये इज लिखा है। ध्यान देंगे क्या लिखा, द पिलग्रिम सेड टू द पॉलिसमैन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इज दिस द वे टू संगम। ये सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोगेटिव है। ठीक है, ध्यान देंगे, द पिलग्रिम, द पिलग्रिम, पिलग्रिम सेड टू के स्थान पे क्या लगेगा? आस्क्ड लगेगा, आस्क्ड। ठीक, इसके बाद आपका द पुलिसमैन, द पुलिसमैन, द पुलिसमैन। उसके बाद मैंने बताया क्या था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप लोगों को कि कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगाना है? इफ या वेदर लगाना। ठीक है, जो बच्चे नए जुड़े हैं वो पुरानी वीडियो देख लेंगे या फिर यहाँ से डाउट अपना क्लियर कर लेंगे और पुरानी वीडियो भी देख लेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे भैया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया करे तो हम क्या लगाएंगे? इफ या वेदर लगाएंगे, अगर डब्ल्यू एच वाला सेंटेंस नहीं है। अगर डब्ल्यू एच वाला सेंटेंस है, डब्ल्यू एच फैमिली के सेंटेंस आते हैं, तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे डब्ल्यू एच वाला वर्ड लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली का तो सेंटेंस है नहीं, आप लोगों को क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? इफ। इफ और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? दिस। और दिस को किस में चेंज करते हैं? डेट में लिखेंगे, डेट। इफ, इफ दैट, डेट वाज, इज एमआर को वाज में, डेट वाज द वे, द वे टू, क्या लिखा है? संगम। ठीक, क्लियर हो गया पहला सेंटेंस? हमने क्या किया, लिखा था द पिलग्रिम सेड टू द पुलिसमैन, हमने कहा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या लगाना है? सेड टू के स्थान पे आज। ठीक, हमने फिर क्या किया, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इफ लगाया, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर। फिर हमने बताया कि वाक्य को असरेटिव सेंटेंस में बनाना है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना था? सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, इसमें क्या था? दिस था। तो दिस को किस में चेंज करते हैं? डेट में। तो पहले हम दिस को डेट में चेंज किया, फिर इज एमआर को वाज वेयर में चेंज किया। ठीक, सिर्फ वाज द वे टू संगम। क्लियर? ठीक, सेकेंड सेंटेंस लेते हैं। सेकेंड सेंटेंस आपका है, लिखा गीता सेड टू मीनू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू यू लाइक टू रीड दिस नोवेल। ये भी इंट्रोगेटिव का है, देखते हैं कैसे बनेगा। आपको क्लियर हो गया होगा ज्यादातर चीजें। गीता लिखा है, सेड टू के स्थान पर क्या लगेगा? आस्क्ड, जो कि आपको पता है। आस्क्ड मीनू, मीनू कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगेगा? इफ या वेदर, दोनों में से कोई चीज लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लगा देते हैं इफ। इफ, अब डू यू लाइक टू रीड दिस नोवेल, ये सेंटेंस कौन सा है? इंडेफिनिट सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट को किसमें चेंज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। पहले सबसे पहले तो वाक्य को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या है? यू। और आप लोगों को पता होगा यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? किसके अनुसार चेंज होता है? आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है? मीनू है। ठीक, मीनू है। मीनू क्या है? फेमिनिन जेंडर है। तो यहां से कौन सा प्रोनाउन उठेगा? सी। क्या उठेगा? सी। और अगर सी उठेगा तो लिखेंगे इफ सी, सी। उसके बाद हमने क्या बताया कि वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में बनाना ना, तो लाइक लिखा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? लाइक्ड, सी लाइक्ड, सी लाइक्ड टू। अब दिस को किसमें चेंज करना है? दैट में। दिस को
दैट नोबल। ठीक, क्लियर सेकंड सेंटेंस। ठीक, अब आते हैं तीसरे सेंटेंस पे। ठीक है, तीसरा सेंटेंस हमारा क्या है, लिखा क्या है कि ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आर यू वेटिंग फॉर माय फादर टुडे। ठीक है, ये भी कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ध्यान देंगे इस पे। लिखा ही सेड टू मी, लिखेंगे आस्क्ड ही आस्क्ड मी ही आस्क्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगेगा, इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर लगेगा। यहां पे इफ लगा दूं, इफ, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, क्योंकि हमें क्या करना है, वाक्य को असर्टिव सेंटेंस में बनाना ना, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, और यू किसके अनुसार चेंज होगा, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये चीजें क्लियर होंगी। मी है यहाँ पे ना, तो मी क्या होता है भैया, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, आई, और आई सदैव अकेले लिखा जाता है, तो किसमें लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में। ये चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक, आई के बाद में ईजेएमआर को किसमें चेंज करोगे, वाज वेयर में, आई के साथ वाज, वाज हो गया। फिर वेटिंग, वेटिंग के बाद में क्या, फॉर, फिर माई आ गया। माई आपको पता है कि भाई सर जी ये है आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, आरवी के ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहां आप देखो क्या है, सब्जेक्ट ही है, तो ही का पजेसिव केस क्या होगा, ही, हिज, हिम, तो पजेसिव केस क्या होगा, हिज होगा। तो फॉर हिज फादर, फॉर हिज फादर टुडे को दैट डे में। सेंटेंस आपका क्लियर बन गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा जैसा। ठीक, अब चलते हैं हम फोर्थ नंबर सेंटेंस में। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं। फोर्थ नंबर हमारा सेंटेंस है, लिखा क्या है, आई सेड टू माय टीचर कामा डिटेक्ट कामा सर प्लीज एक्सप्लेन दिस स्टैंजा अगेन। ठीक, आपको ये पता होगा ये कौन सा सेंटेंस है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक, इंपरेटिव सेंटेंस में हमने ये भी आपको पहले बताया था कि अगर सर मैडम आ जाता है तो उसको हटा के उसके स्थान पे क्या लिखते हैं, हम रिस्पेक्टफुली लिखते हैं। ठीक, और प्लीज काइंडली आ जाता है तो उसको भी हटा देते हैं। ठीक, ध्यान देंगे, आई सेड टू माई टीचर लिखा है, तो आई रिक्वेस्टेड माई टीचर। ठीक है, सर की जगह पे क्या लिखना है, रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली लिख लो, रिस्पेक्टफुली। फिर प्लीज हटा दो, कमेंट में कमा के स्थान पर टू लिखो, टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन दिस को किस में चेंज करोगे, डेट में, एक्सप्लेन डेट स्टेंजा, स्टेंजा, और अगेन, अगेन लिख दो। क्लियर, हमने क्या कहा, अगर इंपरेटिव सेंटेंस में सर या मैडम आ जाते हैं तो सर या मैडम को हटा के उसके स्थान पे क्या लिखोगे, रिस्पेक्टफुली लिखोगे। ठीक, चीजें क्लियर। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस में ध्यान देंगे, इसको हम इरेज करते हैं। हाँ, एक बार देख लो सही से, अगर कोई डाउट रह जाते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोग। लिखा क्या है, माई फ्रेंड सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा विल यू गो टू स्कूल टुमारो। ये भी इंट्रोगेटिव है। काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर इंट्रोगेटिव ज्यादा क्यों लाते हैं, इंट्रोगेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए। ठीक है, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव सेंटेंस दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 नंबर लेंगे, माई फ्रेंड सेड टू के स्थान पे क्या लगाएंगे, अब तो सारी चीजें क्लियर है ना, बोलो क्या लगाएंगे, आस्क्ड लगाएंगे। वेरी गुड, क्या लगाएंगे, आस्क्ड, आस्क्ड। फिर मी का कामा के स्थान पे क्या लगाएंगे, इफ या वेदर लगाएंगे, क्योंकि सर WH वाला सेंटेंस नहीं है, तो यहां पे लगा दो इफ, इफ लगा दिया। ठीक, इफ के बाद में सब्जेक्ट क्या है, यू, सब्जेक्ट यू है, और यू किसके अनुसार चेंज होगा, यू सेकंड पर्सन है ना, तो सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करो ना। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और मी का आएगा यहाँ पे तो क्या आएगा, आई। क्यों आई आएगा, क्योंकि मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। ठीक, चीजें क्लियर। आई वुड
विल को। लेकिन यहाँ पे गलती ना करना, क्योंकि आप लोगों को पता है आई बी के साथ क्या लगता है, सेल लगता है ना। तो यहाँ पे आई के साथ विल का वुड नहीं करेंगे, यहाँ पे आई के साथ सेल को लगता है, तो सेल का क्या होगा, शुड होगा, CHOULD, शुड। ठीक है, आई शुड गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, स्कूल टुमारो को द नेक्स्ट डे, टुमारो को किस में चेंज करेंगे, द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे। चीजें क्लियर, इंट्रोगेटिव था, पिछले सेंटेंस में बनवाए भी हैं। हाँ, अगर कोई दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आई होप आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है रीता सेड टू हर फादर, कामा इन्वर्टेड कामा, शी विल नॉट गो टू स्कूल। रीता सेड टू हर फादर, कामा इन्वर्टेड कामा, शी विल नॉट गो टू स्कूल। ठीक, ध्यान देंगे, रीता सेड टू के स्थान पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे टोल्ड लिखेंगे, टोल्ड हर फादर, कामा के स्थान पे डैड, सी विल को वुड में, वुड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इस क्लास के बावजूद आपको कोई डाउट लग रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों और मित्रों के पास इसे शेयर करिए, और जैसी वीडियो लगी होगी उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। धन्यवाद।